हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक में किस किस टाइप के कस्टमर्स आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको आज का और इनफैक्ट जितने भी डेज़ है उनका एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मेरी कब कब कस्टमर से बहस हुई है, लड़ाई हुई है, या फिर थोड़ा सा मैंने झेला है उनको। अपने दिल पे पत्थर रख के अपने मुंह फट वाले नेचर को मैंने कंट्रोल किया है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंसिडेंट से ही। बहुत ही गंदा दिन था कह सकते हैं, क्योंकि एक कस्टमर आई, उनको सिर्फ 200 रुपये निकलवाने थे और सिर्फ वैसे ही कि अकाउंट चलता रहे। उन्होंने काफ़ी टाइम से कोई ट्रांजेक्शन नहीं की थी इसलिए। अब ठीक है, तो 200 रुपये निकलवा रहे थे, मैंने साइन देखे। अब वो अपने साइन भूल चुके थे कि सिस्टम में कैसे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैम आपके साइन मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप केवाईसी करा के ई केवाईसी करा के ले आओ। तो ई केवाईसी थोड़ा सा एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई बंदा वही है। तो अब ऑब्वियस है हम कैश ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते, कैश का मामला है, कोई भी आ जाए मैं साइन भूल गया ऐसे नहीं चलता है ना। तो फिर उन्होंने ई केवाईसी तो कराने वो चुपचाप चले गए। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने मुझसे इतना रूडली बात की, ऐसे बोला कि अब इस ई केवाईसी लेटर पे साइन होता है तो इस पे हम कौन सा साइन करें, आपका जो पुराना सिस्टम में है या फिर अभी वाला। तो मैंने कहा मैम वो तो आप सोचो कौन सा करना है आपको, मुझे तो सिर्फ ये लेटर चाहिए था ई केवाईसी। तो कहती है कि नहीं नहीं, आपने एक 200 रुपये के लिए हमें इतना चक्कर कटा दिया ये वो। मैंने कहा मैंने मेरे काम के लिए थोड़ी कटाया है। आपको पैसे निकलवाने थे, आपकी जगह अगर कोई और आ जाता, कुछ भी साइन करता और मैं दे देती, कल को आप ही आके मुझे बोलते कि आपने जब साइन ही मैच नहीं कर रहा था तो क्यों दिए पैसे किसी और को। तो मुझे क्या पता, मैं पर्सनली थोड़ी जानती हूँ आपको, मैं तो साइन ही तो देखूंगी। हाँ, तो ऐसे बंदे को परेशान करते हो 200 200 रुपए के लिए, ये है वो है। मतलब उसने जो मेरे को सुनाई और मैं उसको समझा समझा के पागल हो गई। मैम ये मेरा काम है, मैं क्या करूं, ये आपके साइन ही मैच नहीं हो रहे हैं। अब बात चाहे 100 रुपए की हो चाहे 100 लाख की हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों इसमें। नहीं, लेकिन कस्टमर्स को ये चीज़ नहीं पसंद आती है कि हमें हवा घुमा रहे हो तुम पैसों के लिए। वो उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप लोगों की तो सेफ्टी, आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो, इसलिए ही तो हम इतना ध्यान से काम करते हैं। मतलब अगर कोई लेटर, जो लेटर की शुरुआत जी से है और तुमने जी ही उसमें बिल्कुल स्टाइलिश बना रखा है, साइन में अभी कर रहे हो और पहले तुम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते थे, तो अब सिंपल साइन तो कैसे भी करके कोई भी कैसे भी आ जाएगा। देखो ठीक है, अब मैं अगर लेट्स से मेरा जैसे मेरा नाम सपना है, लेकिन मुझे किसी प्रियंका नाम का पता लग जाए, उसका अकाउंट है और उसकी पासबुक मुझे कहीं पड़ी मिल जाए, तो मैं मिनिमम ट्रांजेक्शन कराऊंगी उसमें। ऑब्वियस है, पता करने के लिए कि कितना उसमें बैलेंस है ना। 100 200 तो कोई भी निकाल देगा, अब मैं पूछूंगी बैलेंस कितना है, ये वो तो हो सकता है वो ना भी बताए, आईडी वाईडी देखे कुछ भी हो सकता है। तो यार इतना तो मतलब लोग समझते क्यों नहीं है कि उन्हीं को ही सेफ्टी देने के लिए उन्हीं के ही साथ कोई स्कैम ना हो जाए, इसलिए हम इतना कुछ करते हैं, पूरा चीज़ें देखते हैं एक एक तरीके से। एनीवे बहुत ही मतलब बहस की उसने मेरे साथ, बहुत सुनाया, बहुत ये क्या वो क्या। फिर ठीक है, मैंने इतना अब मैं दिल पे नहीं लगाती। पहले वाली सपना मैं नहीं रही जो हर किसी को मुंह पे जवाब दे देती थी। सरकारी नौकरी है भाई, थोड़ा सा प्राइवेट में तो मैं यूँ सोचती थी, तुरंत मैं जवाब दे देती थी रखो अपनी नौकरी अपने पास, मुझे नहीं करनी है ऐसी नौकरी। जा रही हूँ मैं, कल से नहीं आऊँगी, अभी अभी जा रही हूँ, अभी से ही नहीं आऊँगी, मेरा हिसाब कर दो। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो ठीक है, कस्टमर को थोड़ा सा प्यार से ही टैकल करना पड़ता है कि आपकी सेफ्टी के लिए, वो माने तो माने, नहीं माने तो अपना क्या है। नहीं, ओके। तो ये था आज का पूरा इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक किस किस टाइप के कस्टमर्स के साथ मतलब कि मैंने डील किया है, कैसे कैसे लोग आते हैं बैंक में। तो अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो है एंट्री वाला एग्जाम्पल। मतलब पासबुक एंट्री को लेके लोग इतने ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं ना कि उनको वो दिल से लगा के रखते हैं, सोते टाइम भी पासबुक अपने पास रखते हैं, क्या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा पॉजेसिव नेचर होना पासबुक को लेके कि प्लीज़ मैम, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं एंट्री कर दो, प्लीज़ एंट्री कर दो। हाथ जोड़ने लग जाते हैं तो अब कोई बंदा क्या ही कर सकता है, वो भी बुज़ुर्ग कोई आ जाए तो करनी पड़ती है उसकी एंट्री। अब मशीन क्या करती है, मशीन तो हर दूसरे तीसरे दिन मतलब
सर्विस मांगती, रिपेयर मांगती है, तो उसका ऐसा ही चलता है मशीन का। तो मशीन चल रही होती है तो उसमें करा देते किसी को बोल के कि प्लीज़ आप उनकी हेल्प ले लो, आप करा लो, ये करा लो, सब स्टाफ की हेल्प ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर खुद करते हैं। इसके अलावा एंट्री में ही एक और टाइप आता है जिसमें लोग अकड़ के बात करते हैं कि एंट्री आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा, मशीन से नहीं करवानी मुझे, मशीन मेरी पासबुक फाड़ देती है, आप ही एंट्री करो, मशीन में मुझे ढंग का प्रिंट नहीं लगता, ये नहीं लगता, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मुझे रिटर्न में दो, क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस टाइप के भी लोग आते हैं, उनको भी टैकल करना पड़ता है। इसके अलावा लोग आते हैं जो कहते हैं कि एंट्री कर दो मैम, आराम से बोलते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं एंट्री कर दो, और उनकी एंट्री होती है 50-50 पेज की। 2023 से वो लोग अब एंट्री करा रहे हैं, मशीन भी 3 महीने से पुरानी एंट्री नहीं करती है, लेकिन वो फिर इतना पोलाइटली भी बोल जाते हैं, आराम से भी बोलते हैं, हंस हंस के मैम कर दो ये चाहिए, उनको समझाते हैं आप स्टेटमेंट निकलवा सकते हो, नहीं स्टेटमेंट नहीं निकलवानी, मुझे तो पासबुक में ही एंट्री चाहिए। तो ऐसे भी लोग आते हैं दोस्तों, उनको भी टैकल करना पड़ता है। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, अगर हम उनको टाइम दे देते हैं ना कि आप कल आ जाना, आज तो बहुत रश है ये वो, तो वो लोग ये भी करते हैं, वो अगले दिन भी आते हैं, उससे अगले दिन भी आते हैं, मतलब उनको एंट्री चाहिए ही होती है पासबुक में, वो भी कुछ नहीं करना उनको एंट्री का, सिर्फ ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए उनको चाहिए। तो ये था एंट्री वाला एक्सपीरियंस। मैं कैश पे हूँ तो मुझे एंट्री वाला काम भी मैं ही देखती हूँ हमारी ब्रांच में। और नई पासबुक इशू करना, डुप्लिकेट पासबुक इशू करना, एंट्री वाला काम और बारकोड वाला काम, सारा ये भी मैं ही करती हूँ कैश के साथ साथ। तो ये था, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हाँ, इस टाइप के लोग आते हैं जो कहते हैं कि लाइक मेरी कैश पे हूँ, न्यू हूँ, ठीक है, अभी मेरी कैपेबिलिटी जो है सिर्फ 24,000 की है, 25,000 होते ही, मतलब 25,000 से नीचे है तो मैं पास कर देती हूँ, मुझसे हो जाती है वो ट्रांजेक्शन, नहीं होती तो क्यू बनती है। अब मैं उस क्यू का क्या कर सकती हूँ दोस्तों, कुछ नहीं कर सकती, जब सिस्टम ने ही बोल दिया क्यू पास कराओ तो मतलब कराओ, ठीक है। उसमें भी लोग मुझ पे चिल्लाते हैं कि चक्कर कटा रखे बिना मतलब के, कभी इस काउंटर पे जाओ, कभी उस पे जाओ। अब उनको समझाना पड़ता है मेरी पावर ही नहीं है इससे ज़्यादा देने की, मैं नई आई हूँ, मैं सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ, इसके अलावा मुझे अप्रूवल चाहिए ही होता है अथॉरिटी से कि हाँ ये ट्रांजेक्शन कर दो ये वो। तो उनको वो चीज़ भी नहीं समझ आती है, उस चीज़ के लिए भी वो मुझ पे ही गुस्सा करते हैं कि काम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, पहले हम आते थे तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता था। मतलब पहले वाला बंदा जो रिटायरमेंट की एज पे है, जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी खासी बनी हुई है, जो काफ़ी कैश ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको तुम कंपेयर कर रहे हो एक ऐसी लड़की से जो अभी 2 महीने पहले ही आई है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन क्या कर सकते हैं, कस्टमर है, भगवान बराबर है, उनको कुछ नहीं कह सकते, उनको प्यार से ही समझाना पड़ता है कि मैम ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, आप दोबारा आएंगे, अगले टाइम आएंगे, मेरा प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा तब आएंगे, तो फिर मैं आपको खुद से कहीं नहीं घुमाऊंगी, कैश खुद ही दे दूंगी, पावर बन जाएगी। तो ऐसे करके उनको तरीके से थोड़ा समझाना पड़ता है, समझे तो समझे वही, ना समझे तो अपना क्या है, नहीं। इसके अलावा आते हैं हमारे पास, हाँ, सिस्टम एरर वाले टाइप आता है, जिसमें मतलब कि अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, सिस्टम ने कोई एरर दिखा दिया, फॉर एग्जांपल उनके कोई लोन का कोई होल्ड है या कुछ है, या इनऑपरेटिव अकाउंट है, उसका हमने बोल दिया उस काउंटर पे जाके ठीक है, उसमें भी वो चिल्लाते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, अभी आया था तब तो कुछ नहीं था, ये है वो है। अरे भाई मैं क्या कर सकती हूँ, जो सिस्टम में है, जो सिस्टम मुझे दिखा रहा है, जो काम मुझे करना ही नहीं दे रहा है, वो मैं कैसे कर दूँ, नहीं। उस चीज़ में भी लोग भाई बहुत गुस्सा करते हैं। और इसके अलावा जैसे चेक से रिलेटेड अगर कोई आ जाए, उनका चेक नहीं हो, क्लियर हो रहा है, जैसे चेक से उन्हें विड्रॉ निकलवाना है और उसमें क्लियर नहीं हो रहा है इन द सेंस कि हम उसे कर नहीं सकते, जैसे दूसरी ब्रांच का है और थर्ड पार्टी है, ना कोई प्रॉपर साइन करके आया है, चेक में कटिंग है, और फिर हम उसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बहस करते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, हर बार तो यहीं से होता है ये वो। तो भाई कस्टमर डीलिंग इज़ वेरी टफ। इसके अलावा लोग आते हैं जो लाइक केवाईसी अपडेट, मैंने आपको बताई दिया कि केवाईसी अपडेट के लिए अगर हम किसी को भेज देते हैं कि आप सिस्टम से कैश नहीं निकल पा रहा है, आपकी केवाईसी पेंडिंग है, वो करवा लो, तो हर बार आधार कार्ड पैन कार्ड लाना पड़ता है, आप लोगों का यही होता है हर दूसरे दिन। तो इसमें भी थोड़ा सा सुनने को मिल जाता है। एक टाइप आता है जो ये बहुत फ़नी है। भाई पैसा तो देखो पैसा ही होता है, मेरा ये मानना है।
अगर मान लो मुझे 500 रुपये चाहिए, तो अब मुझे 500 का नोट मिल रहा हो, चाहे मुझे 100 के 5 मिल रहा हो, मेरे ख्याल में मैं खर्च उतना ही वैसे ही करूँगी। 500 का 1000 तो बन नहीं जाएगा अगर मुझे कोई स्पेशल करेंसी मिल गई तो इसमें, है ना। इसमें भी लोग लड़ते हैं कि अगर मेरे पास कई बार क्या होता है 500 का कैश करेंसी ख़त्म हो जाती है, तो मैं लोगों को 100-200 का कर दे देती हूँ, तो वो फिर लड़ाई करते हैं कि नहीं मुझे तो 500 की चाहिए। तो कहाँ से दूँ, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया, अभी वेट आप कर नहीं सकते। मैं कैश ऑफिसर से कैश सिस्टम में लूँगी, फिज़िकल लूँगी, फिर उसको एक्नॉलेज करूँगी, फिर मैं आपको दूँगी। इतने प्रोसेस का आप वेट नहीं कर सकते हो। और फिर हम पे ही चिल्लाते हो, और फिर क्या ही करें यार लोगों का, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टैकल करें। लेकिन वही है कि ज़बान पे लगाओ लगाम वो वाला सीन है। तो एक और आता है, हाँ, एंट्री वाले केस में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि पासबुक एंट्री वाले में क्या आता है कि फर्स्ट पेज की जो एंट्री होती है जिसमें नाम और ये डिटेल्स होती है, अगर इसमें ज़रा सा भी यहाँ का वहाँ हो गया ना, लोगों को कोई मतलब नहीं, उस एड्रेस को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को सेम चाहिए होता है कि इसको पहले पेज को फिर से प्रिंट करो इसमें ये चीज़ ऐसे क्यों आई, ऐसे आनी चाहिए। अरे आपको कहीं दिखानी है, एग्जैक्ट चाहिए तो ठीक है, पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं नहीं दिखानी यार, कुछ नहीं करना उस पासबुक का, घरे जाके रख देनी है, तो उसका क्या करोगे तुम लोग प्रिंट करा के। फिर भी उसमें एक एक चीज़ में नहीं, इसमें ऐसे नहीं आया, इसमें ये नहीं आया, इसमें वो नहीं, उस चीज़ में भी कमी निकालते हैं लोग। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, वही है, कस्टमर हमारे लिए भगवान है। कस्टमर, हम कस्टमर पे एहसान नहीं कर रहे हैं कोई काम करके, कस्टमर हम पे एहसान कर रहा है हमारे पास आके तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है वही है, लेकिन सब तरह के लोग तो अपने घर में भी होते हैं, नहीं, उनको भी तो हम झेल लेते हैं। तो ऐसे ही बैंक भी एक तरह से अब हमारा घर ही है, तो जो भी लोग आ रहे हैं तो उनका वेलकम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अब पहले मुझे बहुत बुरा लगता था इन चीज़ों का ना, जब किसी की पहली दूसरी ऐसी नौकरी होती है ना, तो उसमें वो हर छोटी बात को दिल पे लगाते हैं। लेकिन मैंने तो 2-3 नौकरियां कर रखी हैं, तो अब मेरे लिए ऐसा हो गया, मैं पक्की हो गई हूँ हर चीज़ में। मुझे लगता है कि अब चाहे कितनी बहस हो जाए, कितना ही कोई सुना ले, कितना ही कुछ कर ले, तो अभी ऐसा हो गया यार, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आज मुझे लिटरली मैंने, मतलब मुझे लगा कि ऐसा जवाब दूं कि भाई मेरे को नहीं लग रहा साइन ठीक, तो नहीं लग रहा। अब इसमें चाहे तुम कुछ कर लो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग भी अगर कैश जो दे रहा है कैशियर को, अगर साइन सेम नहीं लग रहे, चाहे वो सेम हो, लेकिन कैशियर ने कह दिया मुझे तो नहीं लग रहे सेम, तो मतलब नहीं लग रहे सेम, फिर आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, ठीक है। हालांकि वो सच में ही साइन बहुत अलग थे, लेकिन ठीक है यार, अब किसको क्या समझाए, कौन क्या कर। अब आएंगी दूसरी बार तो, अब जैसे अब कई सालों में आई हैं, तो क्या पता अगली बार भी कई सालों में ही आए तो मुझे तो क्या करना। ठीक है, तो ये सब था मेरा मतलब अजीब अजीब टाइप के लोगों के साथ एक्सपीरियंस। बाकी अच्छे दिन होते हैं, बहुत अच्छे दिन भी होते हैं, ये बहुत रेयर ही केसेस होते हैं जो देख लो 2-3 महीने में, मतलब ये सब देखने को मिला है। लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरा दिन ही फिर ये सब चल रहा है, 1-2 मिनट का ड्रामा है, फिर ठीक हो जाता है सब, ठीक है चलिए, बाय बाय। मुझे लगता है कि एसबीआई मुझे लाइक मेरी वीडियोस डिलीट कराएगा कि ये सब क्या रिवील कर रही है, ये है वो है, लेकिन मुझसे तो चुप नहीं रहा जाता दोस्तों। मैंने तो बता दिया, अब जो होगा वो होगा। हाल आज मुझे एक नई बात और पता लगी है कि हम चला ही नहीं सकते यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम कोई, एक बार हमने बैंक अब ज्वाइन कर लिया, तो हम कोई सेकंड बिजनेस या कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं से इनकम नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तो मुझे थोड़ा सा गलत लगा कि हम स्लेव नहीं हैं किसी के भी। अगर हम दिन में जॉब कर रहे हैं और हम अपने फ्री टाइम में हम कुछ और कर रहे हैं, अपना कोई या तो बिज़नेस चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें सर्विस कोई अफेक्ट हो नहीं रही है, और फिर भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। मतलब एक तरह से तो सरकार ये चाहती है कि 50,000 तनख्वाह 50 पे ही पड़े रहो, अमीर बनने ही नहीं दूंगा तुम्हें तो ये तो वो वाली बात होगी ना, तो ये गलत है। बाकी पता नहीं यार, सुनने में तो यही आया है, बाकी देखेंगे, बात की बाद में देखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।